हिंद, जय भारत साथियों। आप सभी युवा साथियों से एक स्पेशल विनती, आग्रह, अपील करने आया हूं। साथियों, मेरे जितने भी युवा साथी हमारे उन कामों से, हमारे उन प्रयासों से जुड़े हुए हैं जो हम अपने राष्ट्र के लिए करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं, अपने गांव के लिए करते हैं, अपने लोगों के लिए करते हैं, उन सभी साथियों से भी और उन सभी युवाओं से जो युवा मेरे देश की, मेरे गांव की तस्वीर बदलना चाहते हैं, मेरे देश को, मेरे गांव को, मेरे भारत को एक ऐसा राष्ट्र, ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसकी चारों तरफ गूंज हो। तो साथियों, उन सभी साथियों से अपील है, हाथ जोड़ के एक विनती है कि आप वो युवा ताकत हैं जो किसी भी परिस्थिति को बदलने में सक्षम हैं। क्योंकि साथियों, ये इतिहास उठा के देख लेना या किसी भी देश के हालातों पर चिंतन मनन करके देख लेना, या कहीं पे भी कुछ भी ऐसा आपको लगा है कि वहाँ कुछ स्थायी बदलाव हुआ है, तो उस पृष्ठभूमि को या उस सिस्टम को या उस प्लेटफार्म को आप उठा के देख लेना, उस सब्जेक्ट को आप एक बार एनालाइज कर लेना। आप पाओगे कि उसके पीछे युवा का हाथ रहा है। साथियों, चाहे फिर 1947 में देश का आज़ाद होना हो, क्योंकि साथियों बिना क्रांतिकारियों के देश का आज़ाद होना असंभव था। तो वे क्रांतिकारी जो साथियों 21-21 साल की, 22-22 साल की उम्र में, 25-25 साल की उम्र में, 26-26 साल की उम्र में फांसी चूम गए, बलिदान हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे, भगत सिंह, राजगुरु, बिस्मिल, न जाने कितने सैकड़ों क्रांतिकारी, महारानी लक्ष्मीबाई। तो साथियों, वो सभी युवा थे और युवाओं ने वो तस्वीर, वो हालात बदले जो मेरे देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। तो साथियों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है, आप वो ताकत हैं, आप वो शक्ति हैं, आप वो पैमाना है किसी भी राष्ट्र का जो उस राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पे, शिखर पे ले जा सकते हैं। तो साथियों, आजकल आपने देखा होगा इलेक्शन का समय चल रहा है, चारों तरफ नेताओं की बाढ़ आई हुई है। नेता इधर से उधर घूम रहे हैं, प्रचार के लिए आ रहे हैं, और साथियों बहुत सारे उनके पीछे होते हैं, उनके कार्यकर्ता या उनके चेले या चमचे, कुछ भी मान लो। तो वे एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते जैसे वो ही नेता सब कुछ है। तो आप सभी युवाओं से एक अपील है, क्योंकि साथियों युवा वो होता है जो बुद्धि से विचारता है, निर्णय लेता है और अपने परिवार, अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने गांव, अपने देहात के बारे में चिंतन मनन करता। साथियों, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये है मेरी कि इस चुनावी माहौल में आप खुल के वोट करें, इसमें कोई दो राय नहीं। खुल के आप चुनावी जो माहौल चला हुआ है उसमें पार्टिसिपेट करें, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथियों, एक रिक्वेस्ट है इस भाई की, मिशनरी युवा टीम की तरफ से, कि आप आपसी मनमुटाव, आपसी मनभेद ऐसा ना करें कि आपस में हमारी जो एक भाईचारा है, जो मेरे गांव देहात, मेरे भारत का एक पहचान है, जो हमारे आपसी सहयोग के कारण हमारे काम चलते हैं, यहाँ की मित्रता, यहाँ का भाईचारा, उसकी मिसाल दी जाती है। तो साथियों, उसको प्लीज़ इस चुनाव के कारण ना बिगाड़े, उन नेताओं के कारण ना बिगाड़े। क्योंकि साथियों, वो नेता कभी भी आपका संपूर्ण भला नहीं कर सकता, चाहे कितना ही प्यारा है चाहे ना है। क्योंकि नेता इतना ज़रूर मानना कि वो केवल एक पॉलिटिशियन है, और पॉलिटिशियन भाईचारा अगर बिगड़ गया ना तो बाद में कोई नहीं सुलटने वाला। साथियों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल हाथ जोड़ के, कि आपसी जो भाईचारा उसको बनाए रखें। हाँ, एक अलग है कि आप किससे जुड़े हुए हैं, किससे नहीं जुड़े हुए हैं, वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि कोई व्यक्ति कहीं जुड़े हुआ था, कोई कहीं, और जो जुड़े होते हैं, मैंने पहले भी जैसे बताया है, तो वो जो जुड़े हुए होते हैं वो ठीक है, एक अलग चीज़ है। लेकिन एक होता न्यूट्रल वोटर, वो वोटर आप ये मत मानना कि उसको हल्के में ले लेना, वो वोटर ही दिशा और दशा तय करता है। ये साथियों सच्चाई है। तो जो भी न्यूट्रल वोटर हैं, जो साथियों किसी से भी नहीं जुड़े हैं, क्योंकि मैं भी किसी से नहीं जुड़ा हूँ, तो
एक ये स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से साथियों कि स्वतंत्र हैं हम और मेरा देश स्वतंत्र है, तो आप अपनी बुद्धि से स्वयं निर्णय ले सकते हैं। आप कहीं पे भी किसी को भी सपोर्ट या वोट कर सकते हैं, इसमें आप बंधे हुए नहीं हैं कहीं। बस इतना ही है, जो न्यूट्रल वोटर हैं, जो किसी से नहीं जुड़े हैं, वो उस सिस्टम को समझें कि कहाँ पे भाईचारा बिगड़ रहा है कहाँ नहीं, तो उसमें इतना इन्वॉल्व ना हो कि भाईचारा बिगड़े या हालात ऐसे पैदा हो जाएं कि जिसके कारण दिक्कत पैदा हो साथियों। तो इतना है, रिक्वेस्ट है ये आपसे दोबारा से बिल्कुल हाथ जोड़ के फिर रिक्वेस्ट है कि चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफार्म के माध्यम से आपसी भाईचारे को इतना बनाए रखें कि आपकी मित्रता, आपका भाईचारा इस राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाए, ना कि रसातल की तरफ लेके जाए। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट साथियों, मैंने स्पेशल मिशन हरियाली युवा टीम जो हमारी हम काम करते हैं, गांव में पेड़ लगाते हैं, पेड़ों का संरक्षण करते हैं, गाय आदि पशुओं के लिए भी हम चारे आदि का, पानी आदि का प्रबंध करते हैं। और साथियों शमशान घाट आदि या अन्य ऐसे स्थान जहाँ पे पानी की, पीने की अत्यधिक आवश्यकता होती है, वहाँ पे साथियों भाइयों की मदद से, क्योंकि साथियों मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं केवल एक आधार हूँ, मैं केवल एक मीडिएटर हूँ। बस इतना ही है कि लोगों का सहयोग होता तो साथियों हम वो काम कर पाते हैं, नहीं तो एक पेड़ लगाना ही बहुत भारा काम हो जाता है साथियों। आप जानते हैं किसी भी छोटे पेड़ को बड़ा करना और उसको विशालकाय बनाना अत्यधिक जटिल कार्य है साथियों, तो वो आप सभी के सहयोग बिना नहीं हो सकता है। तो बस ये रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से कि आप उस भाईचारे को बनाए रखें। और यदि आप मुझे 1% भी ऐसा मानते हैं कि हाँ भाई गांव के लिए, समाज के लिए कुछ कार्य कर रहा है, तो मेरी इस रिक्वेस्ट को बिल्कुल दिल से मानना, ताकि मेरे समाज में, मेरे राष्ट्र, मेरे गांव में भाईचारा बना रहे। जय हिंद, जय भारत साथियों।